अरे वैसे तो बात वही यही है कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल वो हमारे ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। आम आदमी के लिए तेल की कीमतों में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। गैस में दिक्कतें जरूर हुई हैं थोड़ी बहुत, लेकिन मेरा ये मानना है कि गैस वाली भी दिक्कत भी मैन मेड है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं हुई है। क्योंकि अगर वाकई कमी हुई होती तो वो पीएनजी में भी होती। पीएनजी वालों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है, जिनके घर में कनेक्शन थे उनके घर में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब एलपीजी की बात आती है, क्योंकि एलपीजी दी जा रही है सिलेंडरों में। और हमारे देश में भाई एक चीज जान लो कि लॉयल और ईमानदार लोग तभी तक हैं जब तक उन्हें मौका नहीं मिल रहा। वो तो ये कह लो कि पेट्रोल ऑफिशियल पेट्रोल पंप से ही मिलता है, गवर्नमेंट की निगाह रहती है, उसके दाम आप अपनी तरफ से ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर स्टॉक होते हुए भी तुम मना करोगे तो गवर्नमेंट के रूल्स बहुत तगड़े होते हैं। गैस के साथ ऐसा नहीं है, जो गैस एजेंसी है उनकी इतनी अच्छी मॉनिटरिंग हो नहीं पाती है। तो यहाँ जिसको जैसा मौका मिला, मान लो किसी के पास कोई ज्वाइंट फैमिली है, 10-12 सिलेंडर हैं, उन्होंने ऐसे वक्त पर सभी सिलेंडरों को भरा के और बेचने की जुगाड़ में लग गए। सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं यार। वो वक्त याद करोगे जब केदारनाथ में आपदा आई थी, तो वहां लोगों की जो लाशें पड़ी हुई थी उनकी उंगली गला कान काट के भी गहने निकाल लिए गए थे। हमारे देश में उस मेंटेलिटी के लोग हैं यार। अभी किसी के पास 4 सिलेंडर होते भरे हुए होते, चाहे उसके घर में पीएनजी आ रही है, उसकी उनको कोई जरूरत नहीं है, तो वो ये नहीं सोचता कि मैं किन्हीं 4 परिवारों की मदद कर दूं। ठीक है, जो जिस रेट में सिलेंडर भरा गया उतने पैसे तुम ले लो, कोई मना नहीं है, लेकिन वो नहीं, वो ये चाहेगा कि मैं इसको 1000 की जगह 5000 में बेच के मैं क्यों नहीं 16000 का फायदा कमा लूं। इस मेंटेलिटी के लोग हैं भाई। इस मेंटेलिटी के लोग कभी देश को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। देश हमेशा अपना विकासशील ही रहेगा, गवर्नमेंट चाहे कुछ ही कर ले। ये जो कहा जाता है ना कि डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अरे भाई केवल गवर्नमेंट किसी कंट्री को डेवलप्ड नहीं बना सकती जब तक लोग ना चाहें। और मेरे यहाँ तो लोग बेईमानी के लिए, काम चोरी के लिए फेमस हैं। किसी एक परिवार में मान लो पीढ़ियों से आईएएस ही बनते आ रहे हैं आरक्षण के बेस पे, अगर उनसे भी कह दिया जाए ना कि नहीं भाई अब तुम्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, तो भाई साहब वो उपद्रव पे आ जाएगा कि ये मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। और बात यही है कि भाई अगर सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि डिपेंडेंट तो तुम इंपोर्ट पे ही हो उसके, तो आज नहीं तो कल रेट तो बढ़ेंगे। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी है। ये नहीं कि गैस पे 50-100 रुपए बढ़ गए या पेट्रोल पे 2-4 रुपए बढ़ गए तो तुम हल्ला मचा दो। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये स्पेशल कंडीशन है। वॉर हो जाएगा, इतने लंबे दिनों तक खिंच जाएगा, सप्लाई डिस्टर्ब होगी, इसके लिए अपने आप को कोई तैयार नहीं कर सकता इतने लंबे टाइम के लिए। विशेषकर 2-4, 5-7 दिन की बात होती तो अलग होता, 2-4 दिन वाला तो पहले भी हो चुका था, तब किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा।